हे गाइस, आई एम वरुण, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड सप्लीमेंट स्पेशलिस्ट। गाइस, हमारे चैनल पे कई सारे ऐसे भाई लोग आते हैं जो बोलते हैं भैया हम एकदम वर्कआउट करने में बिगिनर हैं और हम जिम भी जाना हमने शुरू कर दिया है, अभी अभी एडमिशन लिया है, बट उसके बाद हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती है कि हम मसल गेन नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 गलतियां बताऊंगा जो आप करते हो जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मसल उस लेवल पे पुट ऑन नहीं हो पाता जिस तरीके का आप चाहते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में बात करते हैं गाइस, तो सबसे पहली मिस्टेक होगी कि आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे स्क्रॉल करना और उन लोगों की फिजिक देखना जो लोग खुद को नेटी बोलते हैं और उसके बाद वो गियर्स पे रहते हैं। उनके जैसी फिजिक से मोटिवेट होके आप उस तरीके के पाथ पे चलने लगते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर जो खाएगा वही मैं खाऊंगा, वो जो करेगा वही एक्सरसाइज मैं करूंगा। गाइस, सबसे पहली चीज, आप अपने वर्कआउट के हिसाब से अपने प्लान डिसाइड कीजिए, क्योंकि आप कई लोगों को सिंगल मसल ज्यादा बेटर रिजल्ट देता है, कई लोगों को पुश पुल लेग्स, कई लोगों को ब्रो स्प्लिट, कई लोगों को डबल मसल। इस टाइप के मसल्स का वर्कआउट करना बहुत ज्यादा सूटेबल होगा। अगर मेरे ओपिनियन पूछे, मैं आप लोगों को बोलूंगा डबल या ट्रिपल मसल लाइक पुश पुल लेग्स, या फिर आप डबल मसल वर्कआउट की ट्रेनिंग आप कर सकते हैं स्टार्टिंग में, जो कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सेकेंड मिस्टेक, जिम जाते ही बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हैवी वेट की तरफ फोकस्ड हो जाना, चाहे फॉर्म कैसा भी हो। गाइस, ये चीज आपको आफ्टर ऑल समझनी ही पड़ेगी अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं। तो जब तक आप सही पोस्चर में और सही वेट के साथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तब तक आप जो पर्टिकुलर मसल ग्रुप को फटीग करना चाहते हैं या मसल को ग्रो करवाना चाहते हो, उस पर्टिकुलर मसल की एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब तक आप प्रॉपर फॉर्म और प्रॉपर पोस्चर के साथ और सही वेट के साथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आपके मसल पे वो लोड आएगा ही नहीं। जैसे कई लोग गाइस बेंच प्रेस करते हैं, मैंने बहुत ही कॉमन मिस्टेक देखी है कि वो जो रेंज यूज करते हैं या तो हाफ होती है, एक्सट्रीम फुल पे चले जाते हैं, क्योंकि हाथ जब पूरे सीधे कर लेते हैं वो लोग, तो उनका जो लोड होता है, ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं, जो चेस्ट का लोड होता है वो शोल्डर और ट्राइसेप पे शिफ्ट हो जाता है। तो एक तरीके से आप शोल्डर और ट्राइसेप की गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं, चेस्ट तो उसमें हो ही नहीं रहा। तो सबसे पहले अपने एक कोच या पर्सनल ट्रेनर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसकी तरफ जाइए, अदरवाइज आप खुद से रिसर्च करके इस चीज को कर सकते हैं। नंबर थर्ड मिस्टेक, सप्लीमेंट ले लेंगे तो हमारी बॉडी बन ही जाएगी चाहे हम कुछ भी करें। गाइस, ऐसा नहीं है। अगर आप वे प्रोटीन कितना भी खा ले या क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आप कितना भी खा ले, आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते जब तक कि आपकी डाइट सही नहीं होगी। तो सप्लीमेंट की तरफ मेरा ये कहना होगा आप लोगों के लिए, सप्लीमेंट सिर्फ आपको एड ऑन करने के लिए टूल बना है। लाइक आपका जिस टाइप से टूल बॉक्स होता है ना, कि उसमें से हमने एक टूल निकाला और इसको यूज कर लिया जितना जरूरत थी, सेम लाइक सप्लीमेंट। जब नंबर फोर्थ मिस्टेक को मैं यहीं पे ऐड ऑन करना चाहूंगा। नंबर फोर्थ है डाइट से अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने की कोशिश करना। गाइस, मैं ऑलवेज आप लोगों से बोलता हूं, अगर आप अपनी डाइट से अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको सप्लीमेंट की तरफ स्विच करना है। जैसा मैंने आप सभी को बताया कि टूल को यूज करना है। गाइस, सपोज कि आपका डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 100 ग्राम्स। लाइक मैं आप सभी को एक चीज और बता देता हूं कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, बिगिनर हो, तो लाइक आप 50 किलो के हो, तो आपको 1.2 से लेके 1.6 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट तक प्रोटीन लेना है। लाइक आप 50 किलो के बंदे हो तो आपको लगभग 80 to 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आप ले सकते हो। ठीक है, 55 केजी के हो अगर, तो 100 ग्राम तक आप खींच लो प्रोटीन, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। अब कई भाई लोग ऐसे हैं जो 100% वेजिटेरियन है, लाइक मी, जैसे मैं भी वेजिटेरियन हूँ। अभी उन्होंने डाइट से कंप्लीट करने का ट्राई किया, लाइक पनीर खाया, सोया खाया, आपने दाल वगैरह खाई, ओट्स खाया, पीनट बटर लिया, फ्रूट्स वगैरह एड ऑन किया, तो सारा कंबाइन मिला के आप 75 ग्राम्स तक पहुंच गए। आपको डेफिशिएंसी है 25 ग्राम प्रोटीन की, रिक्वायरमेंट है 25 ग्राम प्रोटीन की। वहां पे आपने अपना टूल यूज करना है, लाइक एक स्कूप वे लेना है, उसको अपने शेकर में ऐड ऑन करना, और यहां से आपको 25 ग्राम मिल गया, तो आप 100 ग्राम के साइकिल जो होगी उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा समझाने का मतलब का कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप सप्लीमेंट पे डिपेंडेंट हो जाओगे, डाइट को स्किप करोगे, तो गाइज आपकी बॉडी में सिर्फ 25 ही ग्राम प्रोटीन जा रहा है, बट डाइट के साथ अगर उसको ऐड ऑन करोगे तो आप 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर पहुंच जाओगे। क्रिएटिन डेफिनेटली काफी अच्छा सप्लीमेंट है, बट आपको उसको भी वर्कआउट कीजिए, स्टार्ट कीजिए, फॉर्म सीखिए वर्कआउट का। ठीक है, उसके बाद 1-2 महीने जब हो जाए उसके बाद आप सप्लीमेंट्स पे स्विच करना शुरू कीजिए। स्टार्टिंग में डे 1 से ही मत लेके जाइए। लास्ट सबसे बड़ी मिस्टेक है कैफीन का ओवरडोज कर लेना, जिसकी वजह से आपकी स्लीप साइकिल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। गाइस, कई लोगों को मैंने देखा है, मैं खुद भी प्रमोट करता हूं प्री वर्कआउट्स को, बट मैं क्लियरली बोलता हूं कि अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए ये चीज नहीं है। ठीक है,
ब्लैक कॉफी के शॉट्स ठीक है, उतनी रिक्वायरमेंट रखो जितने में आप फोकस्ड हो जाओ। जरूरी नहीं कि आपके इन्फ्लुएंसर ने 3 सेशे यूज कर लिए नेस्कैफे के तो आपको भी 3 ही सेशे। भाई वो एक बॉडी बिल्डर है और उसने अपनी गोल अचीव कर लिए हैं, इसलिए वो इस लेवल पे कैफीन इनटेक कर रहा है क्योंकि उसके टॉलरेंस लेवल बढ़ चुके हैं। आप अभी बिगिनर हो, कई लोगों को तो जरूरत भी नहीं होती है कि आपको एक्चुअली चाहिए, बट हाँ अगर आपको लगती है तो आप हाफ सेशे 1 सेशे यूज कर सकते हैं। और अगर आपको वर्कआउट करते हुए 6 महीने से 1 साल हो चुका है तो आप हाफ स्कूप प्री वर्कआउट यूज कीजिए, बट प्री वर्कआउट उन दिनों में यूज कीजिए जिन दिनों में आपको उसकी एक्चुअल नीड है। लाइक आप लेग्स वर्कआउट कर रहे हो, आज आप बैक वर्कआउट चाहिए, आज जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो उस दिन आप लोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप डेली डेली की आदत डालोगे तो सबसे पहली चीज आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। सेकंड चीज आपका कैफीन का टॉलरेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको कैफीन हिट करना ही बंद कर देगी। प्री वर्कआउट ले लो, एनर्जी ड्रिंक ले लो, कॉफी ले लो, किसी भी चीज से आपको हिट नहीं आएगा उस लेवल पे। और स्लीप साइकिल तो आप छोड़ ही दो, आप बिल्कुल आपको नींद आएगी ही नहीं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स बहुत ज्यादा बिगिनर्स करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इन सारी चीजों को अवॉइड करो। नंबर 1 अपना वर्कआउट शेड्यूल खुद से बनाओ जो कि आपको एक अच्छा रिजल्ट दे। नंबर 2 अपनी डाइट को सस्टेनेबल बनाओ, लाइक कि अगर आप कुछ बाहर से भी खाते हो ना, स्वीट्स वगैरह, उसको स्किप करके घर पे बनाना शुरू करो, पर लंबे टाइम तक उस डाइट पर टिके रहो। नंबर 3 सप्लीमेंट की जब जरूरत हो सिर्फ और सिर्फ तभी यूज करें। नंबर 4 अपनी स्लीप साइकिल को कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि तभी आपके मसल ग्रो होते हैं। जैसे आपके हेयर्स होते हैं, आपके नेल्स होते हैं, ये सारी चीजें सोते टाइम ही ग्रो करती है, क्योंकि बॉडी इन चीजों में ही फंक्शन करती है। और जो फटीग मसल्स होगा वहां तक प्रोटीन पहुंचेगा और उसको रिकवर करेगी और साइज उसका बढ़ाएगी, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीजें करनी हो। होप अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।